लेकिन हमने क्या बोला है मालूम, तुम रात्रि भोजन मत छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन जितने दिन तुम यहाँ रहो उतने दिन आपको रात्रि भोजन नहीं करना है। इसका मतलब घर जाके खाना है। घर जाकर के भी नहीं खाओ, बहुत खुशी की बात है, जिंदगी भर नहीं खाओ, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इसके संस्कार तो डाल रहे हैं ना, तो ये जो अविरत सम्यक दृष्टि है ये संस्कार शाला है। अविरत सम्यक दृष्टि ये बिल्कुल गलत बात है कि हम कहें कि साहब वो कुछ करता ही नहीं। वो जो है ना नियमबद्ध होकर के कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा छुटपुट रूप से वो सब करता रहता है सम्यक्त्वाचरण के साथ। वो कभी कभी तो जैसे आप देखो, ये लड़का है, हमने इसको है ना नाटक करा रहे हैं, उसको मुनि बना दिया उदाहरण के लिए। अब मुनि बना दिया, मैं भी बहुत बार बनाऊं। अब मुनि बना दिया तो मुनि बना दिया क्या मेरे को मुनि बना दिया क्या? हम बनाया ना, नाटक में मुनि बनाया, नाटक में मुनि बनाया है ना, तो उसमें एक संस्कार पड़े कि नहीं पड़े? हमको पता चल गया कि साहब मुनि कैसे होते हैं। अब जब हमको मुनि बनाया था ना, ये अपने परिवार मंदिर में नाटक हो रहा था, यशोधर मुनि बना था, मैं यशोधर मुनि, तो मुनि बनाया था, तो उनने जो है ना मेरे को छोटी सी लंगोट पहना दी थी और बैठाल दिया था। अब दिखना तो थी नहीं, तो फिर मालूम मैं बार बार क्या कर रहा था, यहाँ से थोड़ी सी दिख रही है, ऐसी खोस रहा था, ऐसी खोस रहा था कि लंगोट उतार नहीं रहा हूं मैं, लेकिन उसको ऐसी बना रहा हूं कि दिखे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मुनि संस्कार क्या है, हमारे मुनि नग्न दिगंबर होते हैं, इसलिए कपड़ा कहीं दिख ना जाए, फोटो में कहीं आ ना जाए। वीडियो बन रही है, कहीं दिख, वो नहीं तो यहाँ से फोटो खींच लेगा और वहां से वो दिख जाएगा, अरे ये तो कपड़े पहने ऐसा, अरे ये पाप हो जाएगा। तो तुम पहने हो उसका पाप नहीं है, वो बात अलग है। नाटक है ना, तो पहने हैं उसका पाप नहीं है, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। तो ऐसे जो है ना इसके संस्कार बनते हैं, सम्यक्त्वाचरण के संस्कार, संयमाचरण के संस्कार। ये संस्कार कितने बढ़ते जाते हैं आप सोचो तो सही। अहिंसाणु व्रत का पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा में वो जो है त्रस्काय के जीवों का त्याग कर देता है, तीसरी कक्षा में क्या करता है? अब देखो, अब त्रस्काय के जीवों का त्याग करना ही ये अहिंसाणु व्रत है। अब ये 12 कक्षाओं में विभाजित करो इसको, 12 कक्षाओं में कैसे विभाजित करो अहिंसाणु व्रत को? तो 12 कक्षाओं में इसका 11 कक्षाओं में विभाजन कैसे होगा कि अभी जैसे उसको छोड़ा, बोल दिया तुमको त्रस हिंसा नहीं करना है, ठीक है। फिर अब कह रहे हैं कि तुम सामायिक करो 3 काल की, 3 काल की सामायिक करोगे तो क्या होगा? अब नहीं बचोगे, माने 3 काल की सामायिक के समय तो महाव्रत का पालन करोगे, लेकिन आपका पूर्ण रूप से अहिंसाणु व्रत छूटा नहीं है, माने पूरी तरह से महाव्रती नहीं हुए, लेकिन उतने काल में महाव्रती हो गए कि नहीं जिस समय सामायिक कर रहे हैं। अब अहिंसाणु व्रती हैं कि अहिंसा महाव्रती हैं, बताओ? जिस समय हम सामायिक कर रहे हैं तो हम अहिंसाणु व्रती हैं कि अहिंसा महाव्रती हैं? अरे अब तो हम ना चल फिर रहे, अब कुछ जीवों, स्थावर जीवों की हिंसा नहीं हो रही है कि त्रस जीवों की हिंसा नहीं हो रही, कोई प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं हो रही है, तो ये महाव्रती हो जाता है। तो इसी प्रतिमाओं में आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उसका जो वो 10% का अहिंसाणु व्रत था ना, वो 20%, 30%, 40%, वहां पर 90% का हो जाता है, 99% का हो जाता है। लेकिन है कौन सा अनुव्रत के महाव्रत? 99% वाले का अनुव्रत। फिर जब मुनि बनता है तब जाकर के वो पूरा महाव्रती कहलाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी यात्रा है। तो ये सब यात्रा में हमको संयमाचरण में ये पूरी यात्रा का पालन करना पड़ेगा, और पढ़ करके हम भी मतलब मुनि बन सकते हैं और मुनि बन करके अपनी आत्मा की आराधना कर सकते हैं। चलिए, बहुत सुंदर।